मिसिंग टूथ का सबसे पहला जो मेन कंसर्न जो होने के पेशेंट के जब कोई दांत निकल जाए या अगर कोई दांत ख़राब हो जाए इतना जो कि रिस्टोरेबल ना हो, अव्वल तो हमारी पहली कोशिश यही होती है कि उसी टूथ को पहले ठीक किया जाए और उसी को ही प्रिजर्व करके रूट कैनाल से चाहे फिलिंग से किसी भी चीज़ अगर अगर बिलफर्ज अगर नहीं वो इस कंडीशन में होता कि उसको प्रिजर्व किया जा सके तो फिर उसमें एक्सट्रैक्शन यानी कि रिमूवल ऑफ टूथ जो है ना वो फिर एक लास्ट ऑप्शन लास्ट रिजॉर्ट वही होता है। अब उसके बाद का कंसर्न आता है कि इसके बाद क्या करना है। मोस्टली जो आपने सुना भी होगा कि लोगों का मेन कंसर्न जो है वो यही होता है दांत निकलवाने के बाद कि हमें आगे किस तरह इसको प्रोसीड करना है। उसमें मल्टीपल वेज है, ठीक है। आई डोंट एडवोकेट जस्ट द इम्प्लांट्स और जस्ट द ब्रिजेस। ये सब वेरी करता है, हर पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट चीज़ होती है इसमें। कई लोगों को ब्रिज सूट करते हैं, कई लोगों को इम्प्लांट सूट करते हैं, कई लोगों को डिलेड इम्प्लांट सूट करते हैं, कई लोगों को इमीडिएट इम्प्लांट सूट करते हैं। अब जो कंडीशन है आपकी वो आपके अकॉर्डिंगली ही हम उसको प्लान डिवाइस करते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपका दांत ज़्यादा ख़राब है, आपके बोन लॉस है, हड्डी नहीं है वहाँ पे, तो हमें आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट करना पड़ता है पहले। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम फर्स्ट कंसल्टेशन के अंदर हम जो है ना पहले डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हमने इसको प्रोसीड किस तरह करना है, ट्रीटमेंट प्लान क्या करता है। वी हैव सीबीसीटीज़, वी हैव ओपीजीज़, वी हैव एक्सरेज। हम इन चीज़ों से जो है ना वो फिर डिवाइस करते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। लाइक फॉर इंस्टेंस कि अगर आपके मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपके जो है ब्लड का कोई ब्लड थिनर्स आप लेते हैं, या अगर आपके डायबिटीज़ ज़्यादा है, या आपका जो है कोई कैंसर रिलेटेड कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इन चीज़ों में इम्प्लांट्स आर नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। तो उसमें हम फिर ब्रिजेस की तरफ चले जाते। अगर आप यंग हैं, अगर आपके कोई मेडिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं है, देन वी गो फॉर इम्प्लांट्स। सो व्हाट बेसिकली इम्प्लांट्स आर टाइटेनियम स्क्रूज, जो कि आपका जहाँ पे टूथ लॉस हुआ है या जो दांत निकल गया है उसकी जगह पे वहाँ पे उसी की जगह पे वहाँ पे सपोर्ट एज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वो टाइटेनियम स्क्रू लग जाता है और उसके बाद उसके ऊपर दांत वाला पोर्शन लगता है। सो बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये है कि हमने कौन से इम्प्लांट लगाना है। मोस्टली आपको आप जाएंगे क्लिनिक्स पे, आपको बताते हैं कि जी आपका टर्किश इम्प्लांट है, स्विस इम्प्लांट, जर्मन इम्प्लांट्स, काफ़ी सारे इम्प्लांट्स आपको जो है ना उसी में घुमा फिरा लेंगे। इस तरह ये चीज़ जो नहीं है ये डिसाइड होता है जो सर्जन है ये खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा इम्प्लांट आपके लिए फिजिबल है, ना कि आपकी जो है ना वो आपको कोई कंपनी से जो कंपनी के रिलेटेड आपको चीज़ जो है ना वो बताई जाए कि ये आपका इम्प्लांट बेहतर है या ये इम्प्लांट बेहतर है। बात ये है कि जो आपके लिए फिजिबल हो दैट थिंग नीड्स टू बी डन। ठीक है, इसमें इमीडिएट इम्प्लांट्स हैं, यूज स्विस इम्प्लांट्स हम जो बेस्ट ऑप्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वी हैव टर्किश इम्प्लांट विच आर लिटिल बिट इकोनॉमिकल, बट अगेन वही बात है उसमें कि जो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो थोड़ा सा उससे कम होता है। अब ये कि जो आपका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आपका इम्प्लांट जो है ना वो प्रोसीजर जो है ना उसी की तरफ हम जो है ना फिर जाते हैं।